हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए मार्च प्रेडिक्शन क्या होने वाली है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज होगी, क्या मार्च प्रेडिक्शन होगी। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। ऑल अराउंड द वर्ल्ड अपनी रीडिंग कहीं से भी बुक कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग बुक कर सकते हो। गाइडेंस एंड रेमेडीज़ आपको फ्री में अवेलेबल होती है, बस पर्सनल सेशन जो है वो अब फ्री में नहीं हो पाती है क्योंकि बिकॉज उसमें बहुत सारी पर्सनल एनर्जी लगती है एंड पर्टिकुलरली आपके लिए एक पूरा सेटअप करना पड़ता है। तो दैट इज़ नॉट फ्री, दैट इज़ चार्जेबल एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट लेट अस सी कि यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ है, कैसी ब्लेसिंग्स, कैसी एनर्जीज़, कैसा आपका फील इफेक्टेड रहेगा, हेल्थ, रिलेशनशिप, एवरीथिंग। ठीक है, तो लेट्स सी। नए कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ आपके लिए, बहुत सारे नए कार्ड्स और आने वाले हैं। लेट्स सी। डिवाइन लेट मी नो कि इस वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च क्या लेके आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है यहाँ। व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू योर लाइफ इन द मंथ ऑफ मार्च। लेट मी सी। ये कार्ड्स आ गए आपके लिए। आप ग्रजेस को लेट गो कर रहे हो, पता है आप मार्च के मंथ में आप मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हो। लोगों को माफ़ करना, खुद को माफ़ करना, उसके पास में हुआ सो हुआ, आपकी गलती नहीं कि वैसी सिचुएशन आ गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। द थिंग इज़ फॉरगिवनेस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉरगिवनेस करके खुद को भी हील कर रहे हो और वो जो ग्रजेस है, रिजेंटमेंट है, एंगर है, बिटरनेस है, वो आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। ओके, एंड हो सकता है कि आप होपोनोपोनो प्रेयर भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो या आप कर रहे हो अगर पिछले कुछ समय से, तो इस एनर्जी से बिकॉज ऑफ दिस आप वो सारी एनर्जी से लेट गो यहाँ पे कर रहे हो। आप अपने फॉरगिवनेस, क्या होता है फॉरगिवनेस से आपकी सोल हील होती है जब आप इसको दिल से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आप ये समझ पा रहे हो एंड आप ये कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपकी सोल हील नहीं हो पा रही है, तो आपकी सोल हील करने के लिए आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में जा रहे हो। आपको समझ में आ रहा है क्योंकि मुझे ये प्रैक्टिस करनी है बिकॉज आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू हील माई सोल बिकॉज ऑफ दैट। ओके, फिर सेरेनिटी का कार्ड है यहाँ पे। सेरेनिटी का कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है इस मंथ में। आप अपने टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो इस मंथ में। आपका रिलेशनशिप या काम हो, दोनों को बैलेंस वे में करते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है कि पीस ढूंढते हुए नज़र आ रहा है। आपको शांति जो आपको चाहिए थी वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। फाइनली वो टाइम है कि ओके आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो और शांति से सारी काम एक बैलेंस वे में हो पा रही है। तो ये ट्रू नेचर है आपका, ये आपका ट्रू पोटेंशियल है, तो आप उसमें भी आते हुए मुझे दिख रहे हो। नाउ यहाँ पे विजन का कार्ड आपके लिए बता रहा है स्कॉर्पियोस की आप डायरेक्शन लेस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हो। आपका कोई पर्पस यहाँ पूरा होते हुए दिख रहा है विच इज़ रिलेटेड टू गोल। हो सकता है ट्रैवल, हो सकता है फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट टाइम कोई न्यू सिटी में यहाँ पे जा रहे हो, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, फर्स्ट टाइम आप कोई माउंटेनियर्स हिली रीजन पे जा रहे हो। तो ऐसा कुछ आपके लिए नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे आपका ये भी है कि आप अपने विजन को भी क्लियर कर रहे हो, आपके गोल्स को क्लियर यहाँ पे कर रहे हो जो भी आपके लाइफ में चाहिए। तो आपका ड्रीम, आपका जो विज़न है आपके गोल्स की तरफ जाता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड इसमें क्लैरिटी मिल रही है। क्लैरिटी से क्या और आपको समझ में आ रहा है इस मंथ में अगर अपने करियर को लेके या बिज़नेस को लेके आपको क्या करना है, नहीं करना, करियर में क्या होगा, आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, आपके फाइनेंस में क्या होगा, आपके बिज़नेस में क्या होगा, कोई भी कन्फ्यूजन था यहाँ पे क्लैरिटी आती दिख रही है। इसलिए मैंने कहा कि आप डायरेक्शन लेस से डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो, फोकस्ड होते हुए दिख रहे हो। आप अब जो है कि आप एमलेसली ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप एम के साथ काम कर रहे हो, आप फोकस के साथ काम कर रहे हो। आपका एक ड्रीम है, आपका एक विजन है, आप एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट जो है कि आप फॉलो करते हुए दिख रहे हो। ये कैंडल अभी बुझने वाली है शायद, बट लेट्स सी, जब बुझेगी तो मैं जला दूँगी। एंड वी हैव इक्वालिटी का कार्ड है। इसमें जो मार्च का मंथ है स्कॉर्पियोज आपके लिए बहुत सारी जस्टिस लेके आ रहा है। ओके, यहाँ पे अगर किसी ने आपको गिल्टी साबित करने की कोशिश की है, वो पर्सन आपसे सॉरी कर रहा है। यहाँ पे कोई पर्सन अगर बायस्ड था तो वो अनबायस्ड होता हुआ दिख रहा है। किसी पर्सन ने आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन की है तो वो पर्सन जो है कि
आपसे सॉरी कर रहा है कि इसने किसी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने डिस्क्रिमिनेट किया, मैंने जो भी किया, मैंने झूठ बोला या आई हैव डिस्क्रिमिनेटेड यू बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। यहाँ पे वो पर्सन आपको सॉरी कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट वापस आ रही है एंड आप इनोसेंट साबित हो रहे हो। ये चीज़ आपके लिए निकल के आ रही है। लॉ रिलेटेड अगर आपका कोई काम यहाँ पे हो सकता है क्लियर, ये भी नज़र आ रही है एनर्जी। नाउ ये कार्ड आपके लिए ये भी बता रही है कि अब आप भी उस एनर्जी में जा रहे हो जहाँ आप लोगों को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, देयर रेस, देयर कलर। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, आप उस कैटेगरी में जाते हुए मुझे दिख रहे हो। नाउ ये कार्ड बता रहा है कि आप सेल्फ केयर के कार्ड से समझ गए हो कि आप मुझे दिख रहे हो, आप उन्हें आपको नर्चर करते हुए, अपने आप को अपने आप की केयर करते हुए, अपने वेलनेस के बारे में सोचते हुए। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस आप जो है कि अभी तक आप हो सकता है आप अपने आप को नेगलेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे अपनी हेल्थ को, बट यहाँ अभी जो आप इस एनर्जी में जा रहे हो कि आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो। एंड हो सकता है रात के समय कोई नया बुक पढ़ने की सोच रहे हो, इट कैन बी एनी बुक, बट यहाँ पे ये चीज़ है आप अपने लाइफ में बुक रीडिंग इंक्लूड कर रहे हो, ये भी चीज़ निकल के आ रही है। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। नाउ अब जो है आपके लिए आपका बेहतर होना, आप उस एज पे पहुंच चुके हो या उस माइंडसेट में पहुंच चुके हो जहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो, तो आप अपनी वेलनेस की बात कर रहे हो, वेलनेस के बारे में सोच रहे हो, हेल्दी रहने के बारे में सोच रहे हो। तो सारा जो हेल्दी प्रैक्टिसेस है फॉर योर माइंड, बॉडी एंड सोल, आप वो चीज़ करते हुए दिख रहे हो। आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख रहे हो, आप अवेयर हो रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। ओके, आपकी अवेयरनेस ही जो है आपके लाइफ में क्लैरिटी लेके यहाँ पे आती हुई दिख रही है। नाउ यहाँ पे आपके लाइफ से डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ दिख रहा है, और ऐसे सारे लोग जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी लोग यहाँ पे दूर जाते हुए दिख रहे हैं। एंड आप बहुत अटेंटिव हो रहे हो, आप एक अटेंटिव पर्सन बन रहे हो कि आप क्या खा रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या फीड कर रहे हो अपने माइंड को, क्या फीड कर रहे हो अपने बॉडी को, अपने सोल को। तो ये सारी चीज़ों आपको आप जो है कि प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हो। नाउ दिस कार्ड इज कॉर्टेसी का कार्ड आपके लिए बता रहा है कि यहाँ पे लोगों से रिस्पेक्ट, प्यार, पैम्पर मिल रहा है बिकॉज आप ये सेम एनर्जी लोगों को भी दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि किसी से डील करना है, किसी से काम अपना बनाना है या निकलवाना है, तो आपको थोड़ा उस पर्सन के साथ पोलाइटली डील करना पड़ेगा, काइंड हार्टेडली यहाँ पे उस पर्सन से डील करना पड़ेगा, और यू हैव टू बी मोर पोलाइट और काइंड हार्टेड दिल से। तो ये भी चीज़ आ रही है आपके बारे में, लोग बात करें कि यार ये देखो इंसान कितना पोलाइट हो गया है, बहुत ही और शी इज़ टॉकिंग विद पोलाइटनेस, मैनर के साथ बात करना, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हो। अपने आप को जेंटल मैन या वुमेन की एनर्जी में देख पाओगे। ये मंथ है अगेन नर्चर का और सेल्फ केयर का, आप इस कार्ड को रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे जो आप आंसर यूनिवर्स से मांग रहे थे, ठीक है, वो चीज़ मिल रहा है आपकी लाइफ में। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, बैलेंस आप जो ढूंढ रहे हो वो चीज़ आपको मिल रही है। आपके लाइफ में यूनिवर्स के प्रोसेस पे आप ट्रस्ट कर पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए द फूल का कार्ड है, तो इट मीन्स न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, तो आपको मौका मिलेगा फिर से नई शुरुआत करने का आपके लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को रिबिल्ड करें। मैंने कहा ना कि आपको मौका मिलेगा लाइफ में फिर से शुरुआत करने में। मैंने ये नहीं कहा कि शुरुआत करने में, मैंने कहा फिर से शुरुआत करने की। तो यहाँ पे रीबिल्ड का कार्ड है, यानी फिर से बिल्ड करना, फिर से शुरू करना। ठीक है, यहाँ पे लव लाइफ आपकी स्टेबल होती हुई दिख रही है। आपकी मेंटल लेवल बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप जो इफेक्टेड थी वो हील होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से यहाँ पे मिल पाएंगे, सोलमेट के साथ रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होते हुए नज़र आ रहा है। लव एंड पैम्पर आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होते हुए दिख रहा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है आपके पार्टनर के साथ। यहाँ पे मूव का कार्ड, यानी आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे शादी, इंगेजमेंट या डीप कमिटमेंट में जाते हुए दिख रहे हो। अपनी फैमिली से बात करवाना, फैमिली से मिलवाना, दिस काइंड ऑफ थिंग। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं शादी की, ये भी चीज़ है। फिर से लव का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि इस टाइम में आप लव से सराउंडेड रहोगे, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी पैम्पर मिलने वाली है। एंड चीज़ों को देखने का तरीका, ये नज़रिया वो भी बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट में आई भी है।
तो दिस इज़ द कार्ड जैसे कि लोगों को प्यार से देख रहे हो, काइंड हार्टेडली, ज़्यादा जनरस हो रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। क्राउन चक्र है, स्पिरिचुअलिटी में हायर यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर हायर सेल्फ, ओके, अपने डिवाइन से कनेक्टेड यहाँ पे होते हुए दिख रहे हो। तो लेट्स सी कि यहाँ पे लास्टली आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहेगी मार्च के मंथ के लिए। सो डिवाइन का पूरा पूरा सपोर्ट है आप लोगों को, ठीक है। आपकी पूरी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। मुझे लगा था ये कैंडल जो है कि ऑफ हो जाएगी, बट यह गाइडेंस है यहाँ पे। इस मंथ में आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती है। सो फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर इनर गाइडेंस, जो भी चीज़ आप जो है कि करने वाले हो लाइफ में, जिस भी चीज़ को लेके आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ओके। एंड आंखें बंद करिए, किसी चीज़ पे भी ट्रस्ट मत कीजिएगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस और उसको लेकर ही आगे काम कीजिएगा। न्यू लव ऑफर या न्यू लव अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती है। ये कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है जो कि आपके लिए फुलफिलमेंट लेके आ रही है इमोशनल लेवल पे, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे, आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए 777 ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है आप सभी के लिए। एंड 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टा पे या फिर जो है कि मेल पे। ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।